हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज टोटल 4 जो प्रमुख अपडेट हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो, जैसे मान लीजिए कि ये पहला नंबर है, माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की डेट में बहुत अच्छी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अगले सत्र में क्या होगा और किस प्रकार से वित्त मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, उस विषय में चर्चा करेंगे। जो दूसरे नंबर पे है कि सरकार और ईपीएफओ के बीच में कितने प्रतिशत का जो तो समझौता हुआ है और आगे किस प्रकार के समझौते और देखने को मिलेंगे सरकार और ईपीएफओ के बीच में, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने में सहयोगी होगा। तीसरे नंबर पे है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं दो पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। उससे क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार का फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है जो तो रिव्यू पिटीशन फाइल करके। चौथा नंबर पे सभी संस्थाओं के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट समर्थन करने की बात कही जा रही है। तो अगर इतनी सारी संस्थाएं अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सपोर्ट और समर्थन में है, फिर भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई, उसके पीछे का राज। चलिए दोस्तों, फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए जितने भी अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालता हूं, उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले नंबर पे आते हैं कि माननीय वित्त मंत्रालय ने खुद गुहार लगाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक। पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माध्यम से एक पत्र लिखा गया था, जो माननीय वित्त मंत्रालय में भेजा गया था। उस पत्र में पूरा बकायदे लिखा गया था कि पिछले 6 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने के लिए संघर्षरत हैं और अभी भी चल ही रहा है उनका। जैसे बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, इस प्रकार के क्रमिक अनशन आंदोलन और तरह तरह के कई जगह पे जो तो उनके बैठक, पेंशन बचाओ अभियान, इस प्रकार के जो तो बड़े कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था, एक नहीं बल्कि दो बार। तो माननीय वित्त मंत्रालय से इस बात की गुहार लगाई गई है कि आने वाले सत्र में, सीजन जो शीतकालीन सत्र है, उस शीतकालीन सत्र में, संसदीय शीतकालीन सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बिल को पास करवाया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें वित्त मंत्रालय जी, या उनके ऊपर कोई बजट प्रस्तुत किया जाए। ये बात होगी। दूसरे नंबर की जो बात है काफी महत्वपूर्ण है कि सरकार और ईपीएफओ के बीच में समझौता हो सकता है। अब देखिए, समझौते की मैं आपको बात बता दूं। अभी ईपीएफओ का कुछ दिन पहले की एक खबर आई थी, सुनाई दिया था कि जो ईपीएफओ है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि करने से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि मना कर रहा है, क्योंकि ईपीएफओ के पास में बजट नहीं है और बजट जो आएगा वो वित्त मंत्रालय से आएगा, श्रम मंत्री जी पास करेंगे और ईपीएफओ पेंशन की राशि देगा। तो अभी क्या है, ईपीएफओ के पास में वो जो बजट होना चाहिए, बजट ही नहीं है। तो ईपीएफओ ने मना कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस मालूम आ रहे हैं या सामने आ रहे हैं, जिससे धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके बात कही जा रही है और सरकार और ईपीएफओ के बीच में ये बातें सामने आ रही हैं कि जल्द ही सरकार और ईपीएफओ एक दूसरे से आपसी बात करके ईपीएस 95 पेंशन को भी हायर पेंशन से लाभान्वित करेंगे। तीसरा नंबर पे है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि दो रिव्यू पिटीशन दायर हो चुके हैं। जो 4/11/2022 को फाइनल फैसला आया था, जजमेंट आया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उसी पे। तो ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो उनको किस प्रकार से लाभ होगा, क्या इस रिव्यू पिटीशन से लाभ होगा या नहीं। अच्छा, उसमें बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि किसी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है, कि आगे चल के फिर से इसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बातों में फिर से ये काफ़ी लंबा समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन फिर से इसी प्रकार से दर बदर भटकते रह जाएंगे। तो इसमें कितने सच्चाई है वो भी पता चलेगा, तो हम आपको बताएंगे।
चौथा नंबर मैं आपको बता दूं कि सभी संस्थाएं जो हैं तो वास्तविक में सभी संस्थाओं का पूरा सपोर्ट और समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल रहा है और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारक इससे लाभान्वित भी होंगे। तो इस सपोर्ट और समर्थन अगर इतने दिनों से मिल रहा है तो फिर भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारक क्यों नहीं जो तो उससे लाभान्वित हो पाए, ये बड़ा प्रश्न जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारक खड़े कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। इन जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, इन चारों टॉपिकों के ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,